वैदिक संध्या 41वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। मनसा परिक्रमा मंत्र मन के द्वारा चारों दिशाओं में भगवान की शक्तियों को देखते हैं। ये मनसा परिक्रमा है। हम जिस तरफ हमारा मुंह होता है वो प्राची दिशा होती है। जैसे मैं इस आपकी तरफ मुंह किए हुए हूँ तो मेरे लिए ये प्राची दिशा है, और आप मेरी तरफ किए हुए हैं तो आपकी प्राची दिशा है। ये आपकी प्राची दिशा मेरी तरफ और मेरी प्राची दिशा आपकी तरफ। तो प्राची दिग अग्निरधिपति, ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राची दिशा है इस दिशा में अग्नि अधिपति है। ज्योतिमय संकल्प की शक्ति का जो अधिष्ठाता देव अग्नि है वो स्वामी है इस दिशा का। प्राची दिशा, दो व्याख्या हैं प्राची दिशा की। इधर जिस तरफ सूर्य का उदय होता है वो प्राची दिशा, या जिस तरफ संध्या करने वाले का मुख होता है वो प्राची दिशा। तो कहीं पर भी किसी दिशा में भी हम बैठे मुंह करके वही प्राची दिशा हो जाएगी हमारे लिए। फिर इसी तरह अगली दिशाओं की भी व्याख्या व्यवस्था वही होगी। जैसे हमने मान लीजिए सूर्य की दृष्टि से यदि देखें तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठें तो वही हमारी प्राची दिशा होगी। और दक्षिणादिक, जो जिधर हमारा मुंह है उस तरफ हमारा जो बायां हाथ होगा और दाहिना हाथ होगा, दाहिना हाथ वो दक्षिणादिक कहलाएगी। और पीछे जो भी हमारे पीठ पीछे की दिशा होगी वो प्रतीची दिशा। और जो हमारा बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा, और ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। इस तरह से ये 6 दिशाएं बन जाएंगी। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति नीचे की दिशा, और सबसे लास्ट में ऊपर की दिशा है ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति। तो इन 6 दिशाओं में सबसे पहले प्राची दिशा की व्यवस्था हमारे सामने रखी जा रही है कि प्राची दिशा है जो जिस तरफ मैंने अपना मुख किया हुआ है, और अग्नि अधिपति है। इस प्राची दिशा का जो अधिष्ठाता देव है, ज्योतिर्मय संकल्प शक्ति का अधिष्ठाता देव अग्नि है। असितः रक्षिता, वो जो बंधन रहित है। सित बंधन को कहते हैं सिंह बंधने, असितः बंधन रहित। सितः बंधन युक्त, असितः बंधन रहित। बंधन रहित जो उसकी शक्ति है वो रक्षा कर रही है। वो तो बंधन से मुक्त है। हम बेशक बंधन में हों पर वो बंधन रहित है, वो हमारी रक्षा में जुटी हुई है। विघ्न बाधाओं से और कष्ट से, दुख से हमारे को बचाती है। ये विघ्न बाधाएं, मैं ये समझता हूँ कि रक्षाएं जो हैं 2 तरह से हमारी अपेक्षित हैं। एक शारीरिक स्तर पर, एक आंतरिक मन के स्तर पर। शारीरिक स्तर पर तो देखो भगवान की रक्षाएं अपने आप हम चारों तरफ सूर्य जैसी चीज़ हमको दी हुई है। पृथ्वी में तरह तरह के वन औषधि और फल फूल पैदा हो रहे हैं, वर्षा होती है, नदियाँ बह रही हैं, और वनस्पति जगत हरियाली ऑक्सीजन दे रही है और फल फूल भी दे रही है। ये सारा जो प्रबंध है, इस सृष्टि का इंतज़ाम, ये हमारे शरीर की रक्षा के लिए पर्याप्त है। अब इसमें हम अपनी अज्ञान के कारण अनेक इच्छाएं पैदा करें और हम दुखी होते रहें, ये इसका तो जिम्मेदारी जिस विधाता ने ये सृष्टि पैदा की और जिस विधाता ने हमें पैदा किया उसकी जिम्मेदारी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की तो है, लेकिन हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी नहीं ले रखी उन्होंने। जो जिम्मेदारी ले ही नहीं रखी है तो उस पर हम वो दोष नहीं दे सकते हैं कि आप हमारी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे माँ हैं, और फिर हमारी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं कर रहे। ऐसे आक्षेप नहीं डाल सकते। परमेश्वर रक्षक है, हमारी
शरीर की रक्षा भी कर रहा है और हमारे आंतरिक जो मन की कहें या बुद्धि की, आत्मा की, कोई उसमें कोई एक ही बात है, मानी अंदर की भी रक्षा ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उत्साह के द्वारा और धर्म मार्ग में स्थिर रख करके इन सब उपायों से वो हमारी रक्षा कर रहा है। और हमारे प्राणवायु के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा, जल के द्वारा, और क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमारे इस पिंड में भी है, तो वो रक्षा का प्रबंध उसने किया हुआ है। असितो रक्षिता, वो बंधन रहित है और हमारी रक्षा कर रहा है। आदित्य ईशवा, रक्षा के जो साधन है इस दिशा में, तेज है पुंज रूप जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान के जो पुंज, ज्योतिष पुंज, जो बहुत ही अपने जीवन को जिन्होंने एकाग्र करके और जिया है और जीवन की समस्याओं को हल खोजा है, ज्ञानी पुरुष जो हैं उनको यहाँ पर आदित्य नाम से कह रहे हैं। आदित्य ईशवा, वो रश्मि या फिर सूर्य की जो रश्मि हैं, रश्मि रूप जो शक्तियां हैं, तो वो ईशु बनी हुई है। जैसे कि लक्ष्य भेदन करने वाला जो बाण होता है, सारा सीधा लक्ष्य पर जाकर टिकता है, लक्ष्य भेदक बाण की तरह अंधकार आदि से हमें बचाती हैं और सन्मार्ग में हमें प्रेरित करती है। जैसे जो आदित्य ब्रह्मचारी है, ज्ञानी पुरुष हैं, वो हमारे को सन्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं। तथा जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर रोग से, ताप से हमें बचाती हैं, जीवन दे रही हैं। तो आदित्य ईशवा, जो आदित्य की किरणें हैं वो ईशु बन करके यहाँ धरती पर आती हैं और रोग के ऊपर, जैसे कि ईशु, जैसे कि हम ईशु लक्ष्य के ऊपर छोड़ते हैं और उस पर प्रहार करता है, ऐसे सूर्य की किरणें इस धरती पर आकर यहाँ जो अंधकार है उसका विदारण करती हैं और यहाँ पर रोगों का विदारण करती हैं। इस तरह से आदित्य को ईशु बता रहे हैं। आदित्य के दो अर्थ समझ में सबको आ ही रहे हैं। एक अर्थ है ज्ञानी पुरुष, दूसरा अर्थ है सूर्य की किरणें। वे ईशु बनकर, ईशु मानी बाण बनकर के रक्षा कर रहे हैं। आदित्य तो अपनी किरणों के द्वारा यहाँ पर रक्षा कर रहा है और जो ज्ञानी पुरुष है ज्ञान के द्वारा प्रेरणा देकर रक्षा कर रहे हैं। आगे कहा तेभ्यो नमोधिपतिभ्य, मैं अंतर नमन कर रहा हूं, तेभ्य सर्वेभ्य, उन सब के लिए, परमात्मा की जो शक्तियां हैं उन सब शक्तियों के लिए मैं अंतर नमन कर रहा हूं, झुक रहा हूं, अंदर से प्रणाम कर रहा हूं, अंदर से शरण ग्रहण कर रहा हूं कि मैं उनकी शरण में हूं। अधिपतिभ्यो नमः, वो जो अधिपति अग्नि है, आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग हो गया, अग्निर अधिपति कह रहे, तो उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर के लिए मैं नमस्कार करता हूं। असितो रक्षिता, इसी तरह से उसकी जो रक्षा करने वाली शक्ति है उस रक्षक परमेश्वर के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं, उसकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। नमन करने का अर्थ होता है शरण ग्रहण करना। नमन मानी समर्पण करना, उसकी शरण में जाना। किसी की शरण में जाते हैं तो अपनी इच्छाएं त्याग करके जाना होता है कि अब जैसे वो रखेगा वैसे रहेंगे। किसी को चुनाव करते हैं तो हम फिर उसके अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छाओं को एक तरफ कर देते हैं। भारतीय परंपरा में जो विवाह संस्था है उसमें भी ऐसा ही करते हैं। कन्याएं, शादी होती है तो एक प्रकार से कन्याएं समर्पण करती हैं पुरुष को, तो वो अपनी इच्छाओं को हटाती है तो फिर वो सुख में जीवन जीता है। वो इसलिए समर्पण करते हैं कि उसको अपना चुनती हैं। वर्ण करना जो है कन्याओं के द्वारा
पुरुष का वर्ण करने की बात कही जाती है, तो जिसको हम चुनते हैं उसी के आगे समर्पण करेंगे। कभी कभी पुरुष चुनता है किसी कन्या को तो फिर उसको करना चाहिए। यदि पुरुष किसी कन्या का चुनाव करे कि मैं तो इसके साथ शादी करूंगा तो फिर समर्पण करना चाहिए। और कभी दोनों ही यदि चुनाव कर रहे हैं तो फिर दोनों को करना चाहिए। पर चुनाव करने वाले को समर्पण करना ही चाहिए। जैसे हम उसको वरेण्य मानते हैं, परमेश्वर को हम उसको चुनाव करते हैं कि वो हमारा वर्णीय है, हम उसका वर्ण करते हैं, तो फिर हमें उसके आगे समर्पण करना चाहिए। परमात्मा वरुण है, परमात्मा वर्णीय है, तो फिर हमने उसका चयन किया और चयन भी कर लिया और फिर समर्पण भी ना करें, ये तो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं। फिर ये हैं, हाँ, माई चॉइस नहीं चलेगा। जब समर्पण वो कर लिया, वर्ण कर लिया, तो वर्ण करने के बाद तो फिर तुम्हारी चॉइस। मैं आपको चुन रहा हूं और चुन रहा हूं तो अब खत्म होगी बात, मेरी इच्छा नहीं। तो परमात्मा को हम वर्ण करते हैं तो फिर बड़ी गंभीर हो जाती है बात। रक्षक परमात्मा को नमस्कार। और ईशु बाण की तरह इच्छा पूर्ति करने वाले जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उनको मैं नमन करता हूं। ईशुभ्या नमा एभ्यास्ता, इन सबको मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये सारी शक्तियों को की शरण ग्रहण कर रहा हूं। ये नमस्कार करने को जगह शरण ग्रहण करना जब शब्द डालते हैं तो बड़ा तेजस्वी शब्द हो जाता है। केवल नमस्कार करने से वो, अभी इसको हमने हल्का बना दिया है नमस्कार करने को, कि ठीक है नमस्कार कर दिया, हल्का हो गया है शब्द। ये सभी लोग, आप लोग कहेंगे हाँ ठीक है नमस्कार कर रहे हैं, हम भी उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो इसका जो वजन है, नमस्कार का जो वजन है, वो हमारे मन में पूरा बहुत भारी नहीं है, हल्का हो गया है। और जब हम ये कहते हैं नमस्कार करने का अर्थ है शरण लेना, तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो पहले मंत्र में ये बात कही कि उसको हम शरण, उन रक्षा करने वाली शक्तियों को, अधिपति शक्ति को, बंधन रहित परमेश्वर को, रक्षक परमेश्वर को, और ईशु रूप उस परमेश्वर को जो बाण की तरह हमारे दुखों को छेदन करने के लिए निरंतर काम कर रही हैं, उसकी शक्तियां, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। और योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः, इसमें दोहराया गया है। देखिए ऐसे पढ़ेंगे इस मंत्र को, तेभ्यो नमो धीपतिभ्य, यहां तक एक बात हुई। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो, यहां तक एक बात हुई। नमो रक्षितृभ्य, ये दूसरी बात हुई। नमः ईशुभ्य, ये तीसरी बात हुई। नमः एभ्यो अस्तु, इन सबको पुनः प्रणाम कर रहा हूं। इस तरह से इसको मंत्र को पढ़ना चाहिए। हाँ गुरु जी, ये आप ये बताए ना जी, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, यहाँ तक एक बात हो गई। हाँ, मतलब तेभ्या अधिपतिभ्य नमः, उस अधिपति शक्ति को नमस्कार, शरण ग्रहण करता हूँ। वो जो प्राचीदिक अग्नि अधिपति, अग्नि अधिपति है, उसकी शरण में मैं जाता हूँ। फिर कहा नमो रक्षितृभ्यो, पहले नमा जो शब्द है ना उसको रखेंगे। नमा रक्षितृभ्य का अर्थ है उस रक्षक परमेश्वर को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और नमा ईशुभ्यो, ईशु रूप उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। और नमा एभ्योस्तु, ये सारी जो शक्तियां हैं इनको फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं बल देने के लिए। नहीं जी, ये फिर यहाँ दो अर्थ करके बताएं। तेभ्यो नमः सर्वेभ्य, क्या वो सर्व शक्तियों के लिए नमः नमस्कार, और अधिपति फिर आदरार्थ भोजन करके बता दिया। हाँ, तेभ्य अधिपतिभ्य तो एक ही हुआ ना, हो गया ना, तेभ्य अधिपतिभ्य तो एक ही हो गया ना। तेभ्यो नमः, तेभ्य नमो अधिपतिभ्य, देखिए अभी बताता हूं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, यहां तक एक बात है। ये
सर्वनाम जो पद है जी, वो इसके साथ जुड़ रहा है। तेभ्य अधिपतिभ्य नमः, उन अधिपति परमेश्वर के लिए, अग्नि परमेश्वर के लिए शरण ग्रहण कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, उसकी शरण में जा रहा हूं। तेभ्य सर्वनाम है, अधिपति के साथ जुड़ा हुआ है। तेभ्य अधिपतिभ्य नमः। यहाँ अर्थ करते समय ये किए हैं जी, वो विदारिका सन्मार्ग प्रेरिका है ना, सन्मार्ग में चलने के लिए। मैं जो बता रहा हूं वो वैसा कर लो, इसको जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे कर लीजिए। तेभ्य अधिपतिभ्य नमः। और अगला वाक्य है नमो रक्षितृभ्य, रक्षक परमेश्वर के लिए प्रणाम है, अर्थात उसकी शरण में मैं जा रहा हूं। तीसरा नमा ईशुभ्य, जो ईशु रूप उसकी शक्तियां हैं, आदित्य ईश्वा कहा, आदित्य ब्रह्मचारी ज्ञानी पुरुष, उनकी शरण में जाता हूं। और इसकी परमेश्वर की ये जो आदित्य रश्मियां हैं उसकी शरण ग्रहण करता हूं, अर्थात परमात्मा ने इतना बड़ा हमारे ऊपर, मैं उसको कैसे उस का बदला चुकाऊं, कैसे उसको मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। इसके सिवाय मेरे पास कुछ और नहीं है कि मैं नतमस्तक हूं उसके लिए। जो परमेश्वर है उसकी शक्तियों के लिए मैं नतमस्तक हूं, जो मेरे लिए उसका जो प्रबंध है उस प्रबंध के लिए मैं नतमस्तक हूं। और एक बात कही, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्म, जो हमसे द्वेष करता है, हमसे अप्रीति करता है। द्वेष्टि का अर्थ होता है हमसे अप्रीति करता है। कोई भी जो हमारे प्रति द्वेष, वैर, विरोध, घृणादि रूप हिंसा कर रहा है, यम वयम द्विष्म, और जिसके प्रति हम द्वेष करते हैं, वैर करते हैं, विरोध करते हैं, ईर्ष्या घृणादि रूप हिंसा करते हैं, यम वयम द्विष्मा तम वो जम्बे दद्मा। कह रहे हैं हे अग्निदेव, इस वैर भाव को वह जम्भे दद्मा, आप न्यायकारी परमेश्वर की जंभा में, इसकी दंष्ट्रा में रख रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष निवारण के लिए और इसको ठीक करने के लिए आपकी व्यवस्था में छोड़ रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य को रख रहे हैं या मनुष्य के अंदर रहने वाले द्वेष को रख रहे हैं? तो द्वेष यदि अर्थ करते तो अच्छा है। योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, माने जिस द्वेष के कारण से कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है और जिस द्वेष के कारण से हम किसी से द्वेष करते हैं, हमारे अंदर कोई द्वेष भाव है, उसके कारण हम द्वेष करते हैं, तो उस द्वेष भाव को आपके जंभा में रख रहे हैं, इसको चबा जाओ, इसको मसल दो, इसको नष्ट कर दो, इस द्वेष भाव को, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये जो हमारे अंदर द्वेष भाव होता है तभी तो द्वेष करेंगे। हमारे अंदर द्वेष भाव नहीं तो कैसे द्वेष करेंगे, कैसे विरोध करेंगे, कैसे हिंसा करेंगे, कैसे घृणा करेंगे? पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैं किसी से करता हूं तो मेरे अंदर होगी तब करूंगा, और किसी दूसरे के अंदर है तो वो मेरे से करेगा। उसी को कह रहे हैं कि तम वो जम्बे दद्मा, उस द्वेष भाव को हम आपके जंभा में रख रहे हैं। स्वामी दयानंद ने तो इसको देश भाव ही रखा है, तम का अर्थ द्वेष भावम जंभे दद्मा, इसकी व्याख्या करते समय उस द्वेष भाव को हम आपकी जंभा में रख रहे हैं। हाँ, तो कितने सारे व्याख्याकार हैं, उनमें जो हमारे लिए अच्छा लगेगा, हमारी बुद्धि जिसमें सबसे अधिक प्रभावित हो रही है कि ये सही है, उसको स्वीकार करेंगे, बाधित नहीं है। किसी ने कुछ लिख दिया, अक्षर लिख दिए, तो हम बाधित नहीं है, किसी ने लिख दिया तो अब हमें ये मानना ही है। हमारा विवेक, हमारी बुद्धि जिसको स्वीकार करेगी ठीक अधिकतम, उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। तो ये मंत्र जो है 6 बार द्वेष भाव को खत्म करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं चारों तरफ अपने, एक एक दिशा में। हाँ गुरुजी, कल आप ये ते मानव जीवन से 6 मनसा परिक्रमा मंत्र है ना जी,
हाँ जी। 6 दीक्षाओं को सूचित करते हैं बताए थे। हम तो एक संन्यास दीक्षा ही सुने हैं, वो 6 क्या क्या है? नहीं नहीं 6 दीक्षा बोले 6 संन्यास दीक्षा कहाँ, गृहस्थ धर्म में दीक्षित होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में दीक्षित होते हैं। जब बच्चा घर से आता है ना और गुरुकुल में प्रवेश लेता है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में दीक्षित होता है। दीक्षा एक वो होता है, देखिए, एक अभिप्सा होती है, व्रत होता है, अभिप्सा, व्रत, संकल्प, और आगे व्रतेन दीक्षा वापनोति, ये दीक्षा है। ये एक ही है, ये तीनों तो एक ही है। तो देखो, जिस चीज को हमने पाने के लिए इच्छा की है वो अभिप्सा कहलाती है, उसी को व्रत कहते हैं, उसी को संकल्प कहते हैं। जैसे ही हमने अपने हृदय में कोई प्यास जगाई, मुझे ये चाहिए, तो जो उसके लिए हमारा जो पूरा अस्तित्व उस चीज को पाने के लिए जो जुट जाता है उसको दीक्षा कहते हैं। संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो हमारे अंदर जो क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है कि अब मेरे को ये चाहिए, तो मेरी वाणी, मेरा रोम रोम उसके लिए जुट जाता है उस काम को करने के लिए, तो ये दीक्षा होती है। दीक्षा से हमारे व्रत संकल्प को बल मिलता है। बीच में एक और कड़ी है इस दोनों को वो करने के लिए, तप। ये जो संकल्प कर लिया, संकल्प को दीक्षा में बदलने के लिए हमें तप करना पड़ता है। कष्ट आएंगे, दुख आएगा, बाधा आएंगी, जो हमने संकल्प किया है उसको पूरा करने के लिए प्रतिकूलता आएंगी, क्या क्या होगा, तो उसको फेस करने का नाम है, उस बाधा को फेस करने का नाम होता है तप। नहीं, दीक्षा जो तप करेंगे हम, ये संकल्प किया, संकल्प करते ही और हम ये जब उस काम को शुरू करेंगे, दीक्षित तो हो गए, लेकिन दीक्षा को सतत जारी रखने के लिए हमारे को तप करना पड़ता है। यदि तप नहीं कर पाएंगे तो दीक्षा चल नहीं पाएगी। दीक्षा और तप, इन दोनों किनारों के बीच में हमारी ये जीवन की फिर वो संकल्पित विषय की नदी बहेगी। एक तरफ दीक्षा है, दूसरी तरफ तप है, तो ये जो हमने अभिप्सा की थी ना, वो नदी बहने लगेगी। दीक्षा से हमारा जो तप है उसको, दीक्षा यदि है तो हम तप करने में सक्षम हो पाएंगे, दीक्षा नहीं है तो हम तप क्यों करेंगे। तप का अर्थ है हम उस दीक्षा को पूर्ण करने के लिए और कष्ट उठा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है। थोड़ी जो प्रतिकूलता आती है, कोई भी काम करेंगे तो प्रतिकूलता आएंगी, वो चुपचाप थोड़ी होगा। तो उसके लिए सहज जब हम स्वीकार कर लेते हैं प्रतिकूलता को, तो वो फिर प्रतिकूलता नहीं रहती, वो हमारे लिए एक हर्ष का विषय हो जाता है। जैसे कोई भूखा मर रहा है तो परेशानी होती है, मैं उपवास कर रहा हूं तो ये तप हो जाता है और उसमें उसको हर्ष होता है, आनंद आता है, उसको प्रसन्नता होती है। तप के भाव में प्रसन्नता होती है और करना पड़ता है जबरदस्ती, मजबूरी के कारण, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अंदर बैड फीलिंग होती है। तो अभिप्सा, व्रत और संकल्प करते ही हमारा जो अस्तित्व है उस काम को करने के लिए जुड़ जाता है। उसको करते हुए जो बाधाएं आती हैं उनको हम सहन करते हैं और अपनी दीक्षा को बराबर जारी रखते हैं। तो तप के द्वारा इसमें एक ये बात समझने की होती है
कि दीक्षा को यदि सतत जारी रखना है तो हम तप करेंगे और तप से दीक्षा हमारी चल पाएगी और दीक्षा के कारण से तप को ताकत मिलेगी। ये विचार किया मैंने कि दीक्षा से तप को शक्ति मिलेगी और तप हमारी दीक्षा को आगे बढ़ा पाएगा। तो जो भी हम कर रहे हैं यहां पर ये जो लिखा है, हाँ बहुत सारी दीक्षाएं हैं। मैंने दीक्षा ले ली है, स्वामी जी ने दीक्षा ली थी कि मैं जो है कोई काम को हटाने की भी दीक्षा होती है और कोई काम को करने की भी दीक्षा होती है। दीक्षा ले ली थी पिछले दिनों कि भाई ये मैंने इस राज्य व्यवस्था को बदलना है, तो आगे पीछे कुछ भी ना दिखे और वही दिखे। तो ऐसे भी होती है, कोई जीवन भर की दीक्षा होती है, कोई 1 वर्ष की दीक्षा होती है। पहले वो जाते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, कोई व्यक्ति 1 वर्ष के लिए जाता था, कोई 2 वर्ष के लिए जाता था, कोई 1 महीने के लिए भी जाता था। तो वो 1 महीने के लिए फिर वो दीक्षा होती थी। जी फिर यहाँ 6 क्यों बता रहे हैं जी? ते मानव जीवन से षट दीक्षा सूचयन्ति, और फिर इनको ये मनसा परिक्रमा से कैसे जोड़ रहे हैं? हाँ, ये तो इतना ही बोल रहे हैं कि ये जो हम और हमारे मन में किसी के प्रति राग है, किसी कार्य के प्रति राग है, किसी व्यक्ति के प्रति राग है, तो उसका जो दुर्गुण है उसको भी हम ग्रहण करते रहते हैं, उसी को रचे पचे रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी दिशा पर आ जाइए। दक्षिणादिगिंद्रोधिपति, दक्षिण दिशा का प्रभु स्वामी है, वो इंद्र उसका अधिपति है। ये जो मैत्री करुणा मुदिता जो भाव है वो क्या है? प्रेम को विकसित करने का ही भाव है, हिंसा को ही प्रतिष्ठित करने का भाव है। जैसे अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह बोलते हैं 5 यम, तो अहिंसा को ही हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं मैत्री भाव के द्वारा, करुणा भाव के द्वारा, मुदिता भाव के द्वारा। मैत्री करुणा मुदिता, ये पक्की बात है कि केवल उच्चारण कर दें और फिर छोड़ दें तो कुछ होने वाला नहीं है। पर यदि अपने मन को हम द्वेष रहित देखना चाहते हैं, हे परम शक्ति, हे इंद्रदेव, हे अग्निदेव, ऐसा जब हम कहें कि मेरे जीवन में जो दक्षिण दिशा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जहाँ मेरे को कष्ट हो रहा है उससे, तो उसकी व्यवस्था आप अपने हाथ में ले लीजिए। वो तो होता ही है, जैसे हम जी रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर जी रहा हूँ, रह रहा हूँ, तो इस दिशा का कोई व्यक्ति का ध्यान आएगा तो वो दिशा बन गई ना। फिर पूर्व दिशा का कोई व्यक्ति पर ध्यान जाता है कि देखो वहाँ पर वो व्यक्ति बार बार तंग कर रहा है, तो हम अपने आप को कहते हैं कि आप अपने इस व्यवस्था को आपके ऊपर छोड़ते हैं, मेरे मन को आप इस भाव से मुक्त कर दो, ये बार बार जो मेरे मन में डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे मुझे मुक्त कर दो। और ऐसे बोलने से मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं, हम उसको बार महसूस करेंगे भीतर तक कि मैं ये चाहता हूँ मुक्त हो जाऊं। मैं ऐसा अपने आप को जिस धारा में मैं बह रहा हूँ नहीं देखना चाहता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये प्रयोग करके देखो, 100% सफलता, 1-2% नहीं, 10-20 नहीं। यदि इस तरीके से यदि हम कर रहे हैं, आप एक बार ही बोल दीजिए, लंबी लंबी संध्या की बात नहीं है, आप करके देखिए पूरा शांत होकर के, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मेरा संपूर्ण अस्तित्व सद्विवेक, संतोष, सद्भाव और संयम की इच्छा कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में ये सुप्रतिष्ठ हो जाए।
हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा आप बोलिए एक बार धीरे धीरे अंदर ही अंदर, और एक डीप साइलेंस में चले जाएं और देखिए क्या परिणाम घटित होता है। और फिर दिन में कभी कभी एक एक मिनट की आप भोजन से पहले, भोजन के बाद और सायंकाल सोने से पहले, उठते ही, ऐसे एक एक मिनट के लिए 10-15 बार जी प्रातःकाल से सायंकाल तक ऐसे दोहरा दें एक एक मिनट के लिए। उसका परिणाम देखिए क्या आता है। आपके मन की वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, आपका भाव चेंज हो जाएगा, इच्छाएं चेंज हो जाएंगी। तो ये कितना सस्ता और सरल रास्ता है यदि हम इसको। दक्षिण दिशा का प्रभु अधिपति है, इंद्र इसका अधिष्ठाता है, इंद्रोधिपति। तिरश्चिराजी रक्षिता, जो कुटिल शक्तियां हैं, तिर्यक योनि हैं, उनसे वो बचाने वाला है, वो परमेश्वर। तिरश्चिराजी रक्षिता, परमेश्वर जो कुटिल शक्तियां हैं, तिर्यक योनि हैं, उनसे बचाने वाला है। पितरा ईश्वा, मानव जाति के जो ज्ञानी पितर हैं, वो लक्ष्य वेधी बाण की तरह वो अंधकार को हटाने वाले हैं और ज्योतिर्मय प्रेरणाओं के प्रदाता हैं। तेभ्यो नमोधिपतिभ्य, इंद्र के लिए मेरा प्रणाम हो, उस रक्षिता जो कि कुटिल शक्तियों से बचाने वाला जो परमेश्वर है, उसके लिए मेरा प्रणाम हो। और पितराश्वा, ज्ञानी पुरुषों के लिए मेरा प्रणाम हो, इन सभी के लिए प्रणाम हो। 3 तो हैं ये, चौथी बार जो प्रणाम किया सबके लिए प्रणाम सामूहिक रूप से कहा, तो 3 है। एक तो अधिपति, एक रक्षिता, एक ईशु। एक तो अधिपति, बार बार इनके लिए प्रणाम किया जा रहा है। अधिपति, रक्षिता और ईशु। जैसे इंद्रोधिपति, इंद्र के लिए प्रणाम। रक्षिता, तिरश्चिराजी रक्षिता, रक्षिता के लिए प्रणाम, रक्षा करने वाले के लिए प्रणाम। और उसकी ईशु रूप जो शक्तियां हैं उसके लिए प्रणाम। तो वो ईशु रूप शक्तियां कौन सी हैं? एक जगह आदित्य बताया, दूसरी जगह पितर बताया, तीसरी जगह अन्न को बता रहे हैं, ऐसे अलग अलग बता रहे हैं। योष्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्माः, जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, इस द्वेष भाव को आपकी व्यवस्था में छोड़ रहे हैं। तम वो जंभे दद्मा, प्रतीचि दिग वरुणोधिपति, पश्चिम दिशा का प्रभु स्वामी है और वो विशालता का, पवित्रता का अधिष्ठाता। वरुण को विशालता का, पवित्रता का अधिष्ठाता माना गया है। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ जो परमेश्वर है, उसको यहाँ वरुण के रूप में स्मरण किया। प्रिदाकु रक्षिता, वह वरुण, प्रिदाकु जो हिंसाकार, जो छुप करके हिंसा करने वाली, जो गुप्त जो घातक हैं, उनसे हमारा बचाव करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। ये समानाधिकरण है। प्रिदाकु रक्षिता, पंचमी के अर्थ में प्रिदाकु को मान सकते हैं। ऐसे तिरश्चिराजी, पंचमी के अर्थ में तिरश्चिराजी को हम मान सकते हैं। प्रथमा, तिरश्चिराजी से रक्षा करने वाला, प्रिदाकु से रक्षा करने वाला। हिंसाकार के भ्या, गुप्त घात के भ्या अस्माकम रक्षक। अन्नम ईशवा, वो परमेश्वर जो अन्नमय कोश, जड़ प्रकृति, प्रकृति के रचित पदार्थ, ये सब उसके ईशु बने हुए हैं। लक्ष्य वेधी बाण की तरह, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप। वो जो अन्नमय कोश, जड़ प्रकृति, प्रकृति के रचित पदार्थ,
ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक बने हुए हैं और उसकी प्राप्ति के लिए सहायक और उनके सिद्ध करने वाले बने हुए हैं। परमात्मा के जो ईशु हैं उनको कह रहे हैं। प्रकृति के रचित जितने भी पदार्थ हैं उन सब का उपलक्षण है अन्न, अर्थात ये हमारे लिए ईशु बन करके हमारे लक्ष्य को सिद्ध करें, हमारी बाधाओं को हटाएं। तो इस तरह से हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी शरण में जा रहे हैं। अन्नम ईशवा, अन्न ईशु है। अन्न का थोड़ा सीमित अर्थ लेंगे तो अन्न वही होगा जो हम भक्षण करते हैं, पर अन्न का थोड़ा व्यापक अर्थ लेंगे, अन्नम ईशवा, जो भी इंद्रियों के विषय हैं उसको, हमारी केवल भोजन रसना इंद्रिय का जो अन्न है वो तो भोजन होता है, पर आँख का भी अन्न होता है, हमारी पांचों इंद्रियों का अन्न होता है, तो उसको अन्नम ईशवा शब्द से कह रहे हैं। अन्नमय कोश, जड़ प्रकृति, प्रकृति के रचित पदार्थ, ये सब हमारे लिए प्रेरक बने हुए हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सहायक, हमारे संसाधक बने हुए हैं। उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। वरुण देव के लिए प्रणाम, उसकी रक्षिता शक्ति के लिए प्रणाम और उसके ईशु रूप जो व्यवस्था है उसके लिए प्रणाम। और जो हमसे द्वेष करता है, योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं उस द्वेष भाव को हम आपकी व्यवस्था पर छोड़ते हैं। बार बार उस बात को दोहराया जा रहा है। पश्चिम दिशा में जो वरुण देव हमारा रक्षा कर रहा है, हमारे को बचा रहा है, प्रतीचिदिक अधिपति, इसका जो पवित्रता और विशालता का जो अधिष्ठाता है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ जो वरुण परमेश्वर है, गुप्त जो घातक शक्तियां हैं उनसे हमारा बचाव कर रहा है। और अन्न ही जिसका ईशु बना हुआ है, ये संसार का जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो उसके ईशु बने हुए हैं, हमारा रक्षा करने के साधन बने हुए हैं। ईशु का अर्थ है रक्षा साधन, रक्षा के साधन। बाण हमारी रक्षा करता है ना, जो हमारा विरोधी है उसको हटाता है तो हमारी रक्षा होती है। जो हमारे रास्ते में बाधक बनता है उसको हटाता है और इससे हमारी रक्षा होती है। बाण तो रक्षा का साधन होता ही है, जैसे कि युद्ध में जिनके पास बाण है वो अपनी रक्षा कर लेते हैं, नहीं तो मारे जाएंगे। ये जो बाधक चीजें हैं उनको तो हटाना ही होता है, उससे तो बाण को हम, बाधक को तो बाण से हटाते ही हैं, जो बाधाएं हैं उनको हम हटाते ही हैं। रक्षा के साधन जैसे पहले मंत्र में समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी। आदित्य ईशवा, आदित्य ब्रह्मचारी ईशु बने हुए हैं, परमात्मा की रक्षा के साधन बने हुए हैं। सूर्य की किरणें ईशु बनी हुई हैं, वो आकर के जो रोग हैं उनको नष्ट करती हैं, जो हमारे जीवन के लिए जो दुख कष्ट बाधा है उसको हटा रही हैं सूर्य की किरणें। और ज्ञानी पुरुष, दूसरे मंत्र में पितरा ईशवा कहा, तो ज्ञानी पुरुष बाण बन करके और हमारे जीवन के जो अंधकार है उसको हटाते हैं, माने अपने ज्ञान से अंधेरे को दूर कर रहे हैं। तीसरे मंत्र में अन्नम ईशवा, अन्न ईशु बने हुए हैं। अन्न जो है वो हमारे जीवन में जो भोग्य पदार्थ हैं वो उनके द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है। चौथे मंत्र में उदीची दिक् सोमोधिपति, उत्तर दिशा का सोम अधिपति है। सोम का अर्थ है आनंद अमृत का अधिष्ठाता देव। एक एक ये जो देवताओं के नाम यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, जैसे अग्नि अधिपति, ज्योतिर्मय संकल्प का अधिष्ठाता।
इंद्र अधिपति ऐश्वर्य का अधिष्ठाता। इंद्रोधिपति जब कहेंगे तो दिव्य जो ज्योति का अधिष्ठाता या प्रकाश का अधिष्ठाता, ऐश्वर्य का अधिष्ठाता, ऐश्वर्य प्रदाता। वरुण अधिपति है तो विशालता का अधिष्ठाता, पवित्रता का अधिष्ठाता। सोमोधिपति आनंद का, सोम कहते हैं आनंद को, अमृतत्व को, उसका अधिष्ठाता। स्वजय रक्षिता, वो स्वजय है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है। सु अजय, स्वयं स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकाश है। स्वजय के दो अर्थ हैं, स्वजय, स्वयंभू के अर्थ में स्वजय या सु अजय। देखिए, स्वजय, स्वजय, सु अजय, स्वजय। तो पहले अर्थ के अनुसार स्वयंभू है वो, किसी से भी वो, किसी ने उसको यहाँ पर पैदा करके नहीं छोड़ा है, हमारा वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है वो। और सुअजा, कभी भी जिसका जन्म नहीं होता ऐसा वो स्वजय है, सोम अधिपति। असनी ऋषवा, विद्युत और वज्र हमारे, उसका जो अशनी है, विद्युत वज्र बन करके हमारी रक्षा। विद्युत वज्र हमारे ऊपर पड़े तब तो नाश करेगा, लेकिन हमारे विरोधी के ऊपर पड़े तो हमारी रक्षा ही होगी। तो परमेश्वर का जो असनीपात है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासा, जैसे योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि जो विघ्न बाधाएं हैं, योग मार्ग के जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, उनको हटाने के लिए जो वज्र है, विद्युत का काम करता है, वज्र का काम करता है। यहां पर अशनी विद्युत को भी कहते हैं, वज्र को भी कहते हैं। तो ऐसा वो परमेश्वर हमारा सहायक बना हुआ है, हमारा रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है, तैयार है। उसके लिए हम शरण ग्रहण करते हैं, उस सोमदेव की शरण ग्रहण करते हैं। एक बार अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव, सोमदेव की हम शरण ग्रहण करते हैं। आनंद और अमृतत्व का जो अधिष्ठाता है सोम, शांति का अधिष्ठाता जो देव है उसको सोमदेव कह रहे हैं। परमेश्वर के ये जो अलग अलग नाम, जो देवतावाची नाम हैं, उसके साथ एक एक उसका जो अर्थ सामर्थ्य है उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही हम इंद्र बोलते हैं तो इसके साथ दो चीजें, मानिए ऐश्वर्य का वो अधिष्ठाता है, वो ज्योति का अधिष्ठाता है, ऐसा भाव हमारे मन में आए। जैसे ही वरुण शब्द आए तो वो विशालता का, पवित्रता का अधिष्ठाता है, ऐसा वो अग्नि शब्द आए तो ज्योतिर्मय संकल्प का अधिष्ठाता। हमारे भीतर जो ज्योतिर्मय संकल्प, प्रकाशमय संकल्प, उसका जो अधिष्ठाता है। और सोम शब्द आए तो आनंद और अमृतत्व का अधिष्ठाता है। असनी ऋषवा, वो अश्नि बना हुआ है हमारे रक्षा साधन के रूप में, असनी बना हुआ है, हमारी रक्षा कर रहा है। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भिदद्मा, हम उसके प्रणत हैं, हम उसकी शरण में हैं और उसको स्मरण करके कह रहे हैं कि ये द्वेष भाव से हम मुक्त हो जाएं। और पांचवी दिशा में जो नीचे की दिशा है ध्रुवादिक, उसको विष्णुदेव को अधिपति मानते हुए, जो परमात्मा सब कण कण में व्यापक है उसको विष्णु शक्ति के नाम से स्मरण कर रहे हैं, वो हमारा अधिपति है। कलमाश ग्रीव रक्षिता। और ये जो तरह तरह की औषधियां हैं, चित्र विचित्र रंग से युक्त वनस्पति जो जगत है, ये समझो एक प्रकार से ग्रीवा जैसे दिखाई देता है ये धरती के ऊपर सारा। थोड़ा आलंकारिक भाषा में उसको कहा कलमास ग्रीवा रक्षिता,
चित्र विचित्र रंग युक्त जो ये वनस्पतियां हैं, ये सारा का सारा उसकी ग्रीवा की तरह है। तो ऐसा वो परमेश्वर कलमास ग्रीवा रक्षिता रक्षक बना हुआ है। विरुद्ध ही सवा, ग्रीवा गर्दन, तो जैसे हमारी गर्दन होती है ऐसे ये पेड़ पौधे आदि जो दिखाई देते हैं धरती के ऊपर, वो उसके ग्रीवा के समान दिखाई दे रहे हैं। कलमास वर्ण के रंग बिरंगे अलग अलग फल फूल पौधे, ये सारा ग्रीवा है जिसकी बहुब्री समास है। कलमास रंग का चित्र विचित्र रंग युक्त जो वनस्पतियां हैं वो ग्रीवावत हैं जिसके। उपमा, ये जो ग्रीवा शब्द है उपमा के रूप में अर्थ को प्रकट कर रहा है। ग्रीवा जैसे हैं जिसके, ग्रीवा के समान हैं जिसके, ऐसा वो परमेश्वर कलमास ग्रीवा कहला रहा है। वो रक्षिता है। जो परम उपयोगी वृक्ष वनस्पति को जिसने बनाया है, ऐसा वो परमेश्वर हमारा रक्षक बना हुआ है। वृक्ष वनस्पति ना होती तो कैसा हमारा जीवन यहाँ चलना था? कुछ भी नहीं, ना हमें ऑक्सीजन मिलता, कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये कितना व्यवस्थित है सब कुछ। विरुद्ध इच्छवा, और जो विरुद्ध हैं ये उसके इशू बने हुए हैं। विविध रंग रूप रस परिपूर्ण जो पुष्प फल अन्न और शाक औषधि को देने वाली जो ये सारी जो लता वल्लरी इत्यादि जितना भी धरती को फाड़ करके जो पैदा हो रही हैं उसको विरुद्ध कहते हैं। विशेष रूप से जो बाहर आ रही हैं, तो ये विरुद्ध सारे के सारे विरुद्ध बहुवचन है। विरुद्ध धकारांत शब्द है। विरुद्ध ईश्वा, ये हमारी रक्षा के साधन बने हुए हैं, ईशु बने हुए हैं। हम उसको प्रणाम करते हैं, उसकी इस विशिष्ट शक्तियों को प्रणाम करते हैं, उसकी शरण ग्रहण करते हैं, वो हमारी रक्षा करे और हमारे भीतर के द्वेष भाव को। एक ऐसी स्थिति होती है मन की जिसमें सौंदर्य और प्रेम प्रस्फुटित होता है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मन में द्वेष है, शिकायत है, द्वेष है, खिन्नता है। ऐसा है तो परमात्मा का जो को हम प्रेम में रूप में नहीं देख सकते, उसके सौंदर्य रूप को नहीं देख सकते। हम अपने भीतर सौंदर्य और प्रेम की कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक हम इस स्थिति में, द्वेष की स्थिति में। तो ये द्वेष भाव को बहुत ही प्रहार करना चाह रहे हैं, इसको बिल्कुल एकदम से हटाना चाहते हैं। जैसे ही हमारे अंदर, ये तो साधक थोड़ा सा भी जागृत होकर के अपने भीतर देख सकता है कि जैसे ही हमारे भीतर द्वेष आता है उतनी देर के लिए हमारी स्थिति क्या होती है, और जब हम द्वेष रहित होते हैं उस समय क्या स्थिति होती है। ऐसी तुलना करके देख सकता है दोनों स्थितियों को, तो हमें पता चलता है, अच्छे से पता चलता है कि द्वेष की स्थिति क्या कर रही है हमारे भीतर और द्वेष रहित अवस्था में क्या होता है हमारे भीतर। ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, ऊर्ध्व दिशा का प्रभु स्वामी है और वो बृहस्पति के रूप में अधिपति, दिव्य वाणी का और हमारी आत्मिक जो वाणी है जो अंदर से हमें प्रेरणा के रूप में मिलती हैं, उसका वो अधिपति बना हुआ है। बृहस्पति के दो अर्थ होते हैं। ये जो लोकांतर है उनके स्वामी को भी बृहस्पति कहते हैं। बृहताम आकाशादि नाम पति, लोकांतरा नाम पति, ये भी एक बृहस्पति का अर्थ होता है। और दूसरा बृहस्पति का अर्थ होता है बृहति वाक होती है, वाणी का जो स्वामी है उसको भी बृहस्पति कहते हैं। बृहत शब्द के दो अर्थ हैं, बृहस्पति मानी वाणी का स्वामी और बृहस्पति मानी लोकांतरों का स्वामी। तो ऐसा वो जो बृहस्पति देव है वो अधिष्ठाता बना हुआ है। और स्वित्र रक्षिता, शुभ्र जो ज्योतिर्मय है वो सबका रक्षक है। टुओश्वी गति वृद्ध्यो, स्वित्र, श्वी धातु गति और वृद्धि अर्थ में है, और स्वित्र टुओश्वी,
टुओस्वी धातु होती है, उससे ये स्वित्र बना है। स्वी धातु से त्रय प्रत्यय स्वित्र। स्वित्र अधिपति वो परमात्मा रक्षक, हाँ स्वित्र रक्षित वर्षम ईशवा। ये जो एक तो वर्षा की बूंदें होती हैं, इसको इशु बना रहे हैं कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये इशु बन करके हमारी रक्षा कर रही हैं। दूसरा जो सत्य, ज्ञान, अमृतत्व, आनंद की जो हमारे ऊपर वर्षा होती है वो तो बहुत ही आंतरिक, हमारे आंतरिक स्थिति की रक्षा हो रही है उससे। ये बाह्य रक्षा है, वर्षा के द्वारा हमारे भौतिक अस्तित्व की रक्षा है। सत्य, ज्ञान, आनंद, प्रेम, शांति के द्वारा हमारे भीतर की रक्षा होती है। तो वर्षम ईशव, जो हमें ज्ञान मिलता है, जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सत्य, प्रेम आदि मिलते हैं, वो वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और हम भीतर से हरे भरे हो जाते हैं। हम भीतर से बहुत ही हमारा पूरा सूखापन समाप्त हो जाता है। उसकी जो वर्षा की बूंदें हैं वो, या उसका जो ज्ञान, आनंद, बल, शांति, प्रेम है, वो वर्षा बनकर के, इशु बनकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं। और वो स्वित्र रक्षिता, वो परमेश्वर सबका रक्षक है जो ज्ञान से परिपूर्ण है। गतिकार ज्ञान भी होता है, टोस्वी गति वृद्ध्यो, गति मानी ज्ञान। तो स्वित्र जो परमेश्वर है वो रक्षिका बना हुआ है, रक्षिता बना हुआ है, शुद्ध ज्योतिर्मय। ऐसा वो परमेश्वर, उसके हम शरण में हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा कर ही रहा है और हम उसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे हैं उससे। एक ही कामना है कि वो हमारे द्वेष भाव को समाप्त कर दे। प्रार्थना अपनी आवश्यकता को महसूस करना, तो एक ही हमारी आवश्यकता बनी हुई है इस समय कि हमारे द्वेष भाव को नष्ट करने में हमारी मदद करे। हम चाहते हैं कि हमारा द्वेष भाव समाप्त हो जाए। इस तरह आगे उपस्थान मंत्र बोलते हैं। परमात्मा के समीप जो स्थान मानी उसके स्थिति, स्थान का अर्थ है स्थिति, उपस्थान, उपस्थिति। परमात्मा के समीप हम उपस्थित होते हैं और अगले आने वाले मंत्रों में हम उस प्रभु के बिल्कुल निकट पहुंच करके उसके साथ एकात्म होकर के, एकात्म भाव में उसको अपने भीतर और हम उसके भीतर, ऐसी स्थिति में हम उसको स्मरण कर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं, उसके समीप पहुंच गए हैं। संध्या में जो क्रम है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। पहले अपने स्थूल इंद्रियों को, स्थूल शरीर के अंगों को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रखने की बात कही। फिर अपने अघमर्षण मंत्र के द्वारा जो हमारे मन के जो हीन भावना, अहम भावना और पाप भाव, उनको नष्ट करने के लिए अघमर्षण मंत्रों के द्वारा विचार किया। और फिर परमात्मा की सब शक्तियां चारों तरफ एक एक दिशा में घूमते हुए देखा।